अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि आपने रोजाना 1.5 घंटा अपने आप को देना है। ये बात जानते हैं कि जो शख्स बहुत ज़्यादा अच्छा सुनता है वो बहुत अच्छा बोलता भी है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त का पता नहीं होगा तो हम नहीं बोल सकेंगे। काफ कलकला वाली बात और काफ कलम और काफ कुत्ते वाली आवाज़ को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये आप पढ़ने से आपके पास आएंगी ये चीज़ें। हर नरेशन वॉइस ओवर नहीं होती, लेकिन हर वॉइस ओवर नरेशन हो सकता है। आज इससे पहले भी इस पर सेशन हो चुका है कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है या डबिंग कैसे की जाती है। आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। मुख्तलिफ करने से मुराद ये कि हम अमूमी तौर पर वो काम जो प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जो प्रैक्टिस जिसकी आसान होनी चाहिए, उसकी तरफ नहीं आते और उस काम की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत मुश्किल हो। लास्ट टाइम मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई थी, टेक्निक्स बताई थी चीज़ें, तो वो एक मुश्किल काम है। आवाज़ सबकी अच्छी है, आवाज़ सबकी यूनिक है, लेकिन उसको अलाइन करना पड़ता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये जो बात कही जाती है कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता, इसी तरह से सुनो मन भाता और बोलो जग भाता। मुझे कम से कम ये बात ऐसी महसूस होती है कि आप मन भाता सुने और जग भाता बोलें। जो दुनिया को बात भली मालूम हो बोलने में, सुनने में, और आप भी भले मालूम हो बोलते हुए। तो इसलिए आज हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि आवाज़ पर, वॉइस ओवर पर, डबिंग पर काम कैसे किया जा सकता है। अच्छा, उसमें पहली जो चीज़ है वो ये है पढ़ना। अगर पढ़ने से पहले आप सुनने को ले लेते हैं तो सुनना ज़्यादा अहम है। सुनना, पढ़ना और बोलना, यानी आप अपनी वॉइस ओवर की प्रैक्टिस को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। सुनिए, पढ़िए और फिर बोलिए। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि आपने रोज़ाना 1.5 घंटा अपने आप को देना है, अपने काम को देना है। और इस बात से बालातर होकर रह जाइए, अपने आप को लेकर चलिए कि आपने इससे पैसा कमाना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसे ने आ जाना है अगर आपके पास हुनर होगा तो। ठीक है, अगर हुनर नहीं है तो वैसे मेरे जैसे बेहुनर लोगों के पास भी पैसा आ जाता है, ठीक है, लेकिन पैसा बाय प्रोडक्ट है। पहले आप हुनरमंद होंगे, तो हुनरमंद होने के लिए पहले सुनना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉइस ओवर के लिए क्या सुना जाए। मैं अमूमी तौर पर 2 से 3 नाम सजेस्ट किया करता हूँ। हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट में गुफ्तगू पूरी कर लेंगे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सुनने में आप ये बात जानते हैं कि जो शख्स बहुत ज़्यादा अच्छा सुनता है वो बहुत अच्छा बोलता भी है। वो शख्स जो सुन नहीं पाता, यानी जो बहरा होता है, वो गूंगा लाजमी होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। जो अगर सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, ठीक है। इसलिए सुनना पहले नंबर पर है। आप अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए। ये जो बात कही जाती है सोबत का असर, सोबत का असर क्या होता है? सोबत का असर बुनियादी तौर पर यही है कि जो वो सुनेगा, जो वो देखेगा, उसी को वो क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा, उसी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ले आएगा। तो आपने यहाँ पर भी अपनी सोबत जो डेवलप करनी है सुनने के मामले में, वो 2 से 3 लोगों के साथ आपने डेवलप कर लेनी है, ठीक है। पहली आपने सोबत डेवलप करनी है गुलजार साहब के साथ, संपोरन सिंह गुलजार। गुलजार साहब इंडियन शायर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है। उनके आपने 2 क्लिप्स उन्होंने लिखे, उनके जो है वॉइस ओवर किए हुए हैं मिर्ज़ा गालिब के खतूत के, उन्होंने लिखे भी हुए हैं और उन्होंने उनका वॉइस ओवर भी किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, गुलजार रीड्स गालिब, ये लिख लीजिए अपने पास। वैसे तो आप शातिर दिमाग हैं तमाम अफराद, लेकिन गुलजार रीड्स गालिब आप क्या करेंगे, उससे सर्च करेंगे, पार्ट 1 भी आ जाएगा और एपिसोड 1 भी आ जाएगी और एपिसोड 2 भी आ जाएगी। तो 2 एपिसोड्स आपके पास आ जाएंगी। तो आपने उन 2 एपिसोड्स को क्या कर लेना है, दोबारा सुनना है, सुनते रहना है, सुनते रहना, सुनते रहना है। 50 मिनट की एक एपिसोड है, 45-50 मिनट की एक एपिसोड है। मैंने उसको जिस अंदाज से सीखा और समझा था, उसके लिए मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ कि मैं सुनते सुनते सो जाता था। सुनते सुनते सो जाना, क्योंकि दिन में प्रैक्टिस चल रही होती थी, दिन में अपना काम कर रहे होते थे, न्यूज़ एंकरिंग चल रही होती थी, लेकिन साथ में क्या कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है। आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। तो आवाज़ भी वही दे सकता है जिसे आवाज़ लगाना आती हो, ठीक है। वो अंधा कबाड़ी नून मीम राशिद की एक नज़्म है, ख्वाब ले लो ख्वाब। तो ख्वाब भी वही बेच सकता है जिसे बेचना आता है, और बेचने के लिए आवाज़ लगाना ज़रूरी है।
میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ آپ وہ ذرا سا مختلف پکارنے والے بن جائیے، اس کے لیے ذرا سا مختلف سننا پڑے گا۔ پہلا نام میں نے آپ کو گلزار صاحب کو بتایا ہے کہ آپ سمپورن سنگھ گلزار کو سنیں گے، ان کی شاعری کو سنیں گے، جو انہوں نے شاعری پڑھی ہوئی ہے، جو انہوں نے مرزا غالب صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو پڑھا ہوا ہے، ان کی نریشن کی ہوئی ہے۔ اچھا، نریشن میں اور وائس اوور میں ڈفرینس ہے عمومی طور پر، تحت لفظ میں اور وائس اوور میں۔ ہر نریشن وائس اوور نہیں ہوتی، لیکن ہر وائس اوور نریشن ہو سکتا ہے۔ مثلا میں یہ چل رہا ہے تو یہیں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو مختلف ساؤنڈ بائٹس جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ بس ایسی ہے۔ پاکستان ہے، صفدر علی سے خبریں سنیے۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وزارت صحت، حکومت پاکستان۔ لیکن ہم نے یہ بات سنی، دیکھی اور سمجھی ہے کہ جو سیلف کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ چلتا وہ ہے۔ آسانی کی جانب چلنے لگ جاتے ہیں۔ سیلف کنٹرول در حقیقت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف کنٹرول خاصی براڈ ٹرم ہے۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بہادر آباد سے گاڑی چوری ہو گئی۔ یہ نیوز کی سینس ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس نے بہادر آباد مرکز کے باہر لگے کیمروں کی فوٹیج حاصل کر لی۔ سوال کا جواب بھی سوال میں ملا۔ ہم نہیں چاہتے کہ سوال یہ پروگرام کا ایک چنک ہے۔ سواتی صاحب کا جھگڑا حال ہی کا واقعہ، حکومت بہتری کیوں نہیں کرتی؟ جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے دشمن کے 9 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 5 لڑاکا طیارے تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کیے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ دیساں وچوں دیس پنجاب سجڑوں، جویں پھلاں وچوں پھل گلاب سجڑوں۔ حکومت پنجاب والوں پنجاب ورثے نو سلام۔ پاکستان وہ مسکراہٹیں ہر وہ زندگی کا جشن یاد ہے نا۔ اب یہ جو وائس اوور تھا، یہ جو یاد ہے نا، یہ پیپسی کا۔ اچھا چلیں، اس سے ڈفرینٹ ہے۔ سجاتے ہیں ہم پاس آ کر، فاصلہ بڑھا کر۔ شورپور سٹی میں رحمت ڈیولپرز کا میگا پروجیکٹ کینال ویو ہاؤسنگ اسکیم فیز 2۔ جی ہاں، فیز 1 کی کامیابی کے بعد رحمت ڈیولپرز لا رہے ہیں کینال ویو ہاؤسنگ اسکیم فیز 2۔ میں جواباً بھی جنہیں گالی نہیں دیتا وہ لوگ میری جانب سے اسے خاص محبت سمجھیں۔ یہ 2-3 چیزیں، 2-3 ڈفرینٹ ویریشن جو آپ کو ساؤنڈز کی سنائیں، شاعری بھی اسی میں شامل ہے، وائس اوور بھی اسی میں شامل ہے، نریشن بھی اسی میں شامل ہے، ہیڈ لائنز بھی اسی میں شامل ہیں، پروگرام کا چنک بھی اسی میں شامل ہے۔ ویریشن آتی چلی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ سننے کا میں نے آپ کو بتا دیا، گلزار صاحب کو سنیں، اس کے ساتھ زیاد صاحب کو سنیں، ضیاء محی الدین صاحب کو سنیں۔ یہ 2 بڑے نام ہیں، آپ انہیں سن لیجئے۔ اس سے ہٹ کر اگر تو آپ نیوز سننا چاہتے ہیں، نیوز کی کسی یعنی نیز میں جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ نیوز کا یوٹیوب پر کچھ چینل بنانا چاہتے ہیں، نیوز کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیو پہ زہیب الحسن نامی ایک اینکر ہیں، ان کو سن لیں۔ ان کا لہجہ یعنی میں کہتا ہوں کہ اپ ٹو دا مارک ہے، بہت بہترین لہجہ۔ بات کرتے ہیں یا وہ سوال کرتے ہیں نیوز کرتے ہوئے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، اس کی سنی جانی چاہیے۔ عمومی طور پر ہوتا ہے نا، کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو، یا کوئی بات کرتا ہے تو ہاں بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے۔ تو زہیب الحسن کو آپ سنیے، میری ان سے ملاقات نہیں ہے لیکن میں ان کو پریز کرتا ہوں۔ ARY پر فیصل کریم ہے، فیصل کریم کو سنیے نیوز کے حوالے سے، وہ ایوننگ ٹائم میں بلیٹن کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ان کو سنیں، ان کا سوال بھی، ان کی بات بھی، کانٹینٹ بھی۔ آپ کیا کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیوزی کانٹینٹ بنانا یا اس کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ یوٹیوب کے وائس اوور کے لیے اگر ہم اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو یوٹیوب میں 3-4 چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے مینلی وہ کاؤنٹ کرتا ہے، دوسری جو اہم چیز ہے وہ وائس اوور کاؤنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری اہم چیز اس کی ایڈیٹنگ کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم ابھی آواز پر رہتے ہیں۔ پہلا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے سننا ہے ضیاء صاحب کو، گلزار صاحب کو،
फैसल भाई का नाम लिया और इनका नाम लिया, ख़ातीन उनको भी सुन के सीख सकती हैं, या इससे हटकर ARY की एंकर्स को भी और जियो की एंकर्स को भी सुना जा सकता है। दूसरा काम है पढ़ने का। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त का पता नहीं होगा तो हम नहीं बोल सकेंगे। हमें ये इल्म नहीं होगा कि उसका 19वां जन्मदिन है, वो सितंबर के 19वें दिन पैदा हुआ, या आज उसकी 19वीं सालगिरह है। अब ये 19वां, 19वीं और 19वें, ये 3 साउंड्स मुख्तलिफ हैं। जो शद्दोमद वाले मौलाना हजरात हैं, तजवीद वाले, ये बेहतर इसको जानते हैं। काफ कलकला वाली बात और काफ कलम और काफ कुत्ते वाली आवाज़ को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये आप पढ़ने से आपके पास आएंगी ये चीज़ें। उर्दू कायदो इंशा नामी किताब अपने पास लाजमी रखिए, ठीक है। सर्फ़ व नाहव की छोटी सी किताब ले लें, उसमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए नहीं कोई खिताबत की तरफ नहीं हमने जाना, या हमने खिताबत के मुकाबले की तरफ हमने नहीं जाना। तो छोटी सी किताब आपको मिलेगी, या मैट्रिक में उर्दू कायदो इंशा नामी एक किताब मिलती थी, वही आप ले लें तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। या उर्दू ग्रामर के नाम से एक किताब होगी। ये 3 किताबें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप किसी जगह पर आप अल्फाज की बुनत में फंसने लगें, जुमले की बुनत में फंसने लगें, आपको मालूम ना हो कि बनावट जुमले की क्या होनी चाहिए। मसलन अवाम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, या अवाम को जुमले में मौलाना कैसे इस्तेमाल करेंगे, अवाम का लफ्ज़ जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जुमले में अवाम का जुमला बनाएं। अवामुन्नास का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अवाम खाली नहीं आया इसमें, ये जमा के सीगे के साथ आया है, इसके साथ साबका लायका दोनों बन गए। हम अवाम खाली चाहते हैं। अवाम का जमे गफीर देखने लायक, अवाम पहले जमे गफीर में है। हम घर से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा आवाम खड़े थे, बहुत ज़्यादा अवाम खड़ी नहीं, वैसे खड़े थे बहुत। आपने क्या बताया, बहुत सी आवाम खड़ी थी। अच्छा, अवाम का जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर वाहिद है, वैसे जमा है, मुज़क्कर जमा है, लेकिन वाहिद के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुज़क्कर है। अवाम खड़ा था तो नहीं हो सकती, मतलब चूंकि अवाम है ही जमा का सीखा तो ये मुज़क्कर जमा में आएगा। अवाम खड़े हैं, अवाम खड़े थे, ठीक है, और मुज़क्कर है ये बात, अवाम खड़ी नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये बात में इसलिए मिसाल इसलिए दी है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल क्या करना है, किस अंदाज से करना है, और ये तब होगा जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ेंगे। 30 मिनट अपनी मर्ज़ी का कंटेंट पढ़िए, ठीक है, चाहे अपने ख्वाबों को बैठ कर आप पढ़ते रहें, जो रात को सोचे हैं, जो रात को देखे हैं, जो रात को आपके ज़हन और दिल में आए हैं, उतरे हैं, तो उनको आप एलेबोरेट करके पहले लिख लें, फिर उन्हें पढ़ लें। पढ़ना ज़रूरी है। 30 मिनट अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने पढ़ना है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट आपने सुनना है, 30 मिनट आपने पढ़ना है। अब पढ़ने में कैटेगरीज़ हैं आपकी मुख्तलिफ, यानी अगर मैं इस्लामिक वॉइस ओवर करना चाहता हूँ तो मुझे इस्लामिक कंटेंट पढ़ना है। मुझे इस्लामिक कंटेंट में बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें आ जाती हैं। मुझे करंट सिनेरियोज़ को देखते हुए करंट वीडियो, इस्लामिक वीडियोज़ बनानी है, मुझे हिस्ट्री पर बात करनी है, मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करनी है, मुझे अइम्मा किराम पर बात करनी है, मुझे अज़वाज मुत्तहरात के बारे में बात करनी है। तो ये तब मुमकिन हो सकेगा जब मैंने पढ़ा होगा। ये कोई टॉपिक आता है और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत काउंट करता है। या इससे हटकर मैं मशरक़ वस्ता की अगर तारीख़ पर बात करना चाहता हूँ, मैं बैतुल मक़दस की बात करना चाहता हूँ, कई लोग बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, शायद वो भी ठीक होगा, लेकिन हमें असाज़ा ने बैतुल मक़दस बताया। तो बैतुल मक़दस के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे अगर कुब्बतुस सुख़रा की तारीख़ का इल्म नहीं होगा तो मैं कैसे उस पर बात कर सकूँगा, कैसे उस पर वॉइस ओवर कर सकूँगा। इसलिए कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि रोज़ाना आधा घंटा आप पढ़ें। आधा घंटा को बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी 30 मिनट में आप 30 पेजेस पढ़ पाते हैं अगर स्पीड अच्छी हो तो। 1 मिनट में 1 पेज पढ़ा जाता है, बाज़ दफ़ा 1.5 पेज भी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पढ़ने से है। बाज़ लोग 1.5 पेज 1 मिनट में नहीं पढ़ पाते, उन्हें 2-3 मिनट लग जाते हैं। उसमें कोई मसला नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट मिनिमम रोज़ाना की बुनियाद पर आप पढ़िए। उसके बाद आपको समझ आएगी कि अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अल्फाज की बुनत का आपको आइडिया होगा कि अल्फाज की बुनत क्या है, अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अहम पहलू है। अच्छा, करंट अगर सिनेरियो में आ जाते हैं
तो करंट आपको कॉलम्स पढ़ने चाहिए। 5-7 बड़े नाम हैं जिनको आपको आइडिया होना चाहिए। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम पढ़ें आप, बहुत ज़रूरी है। हारून रशीद साहब का कॉलम पढ़ें आप, बहुत ज़रूरी है। हारून साहब के कॉलम में आपको खबर भी मिल जाएगी, चीज़ें भी मिल जाएंगी, साथ साथ आपको अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा मिल जाएगा। हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़िए आप, ठीक है। अगर ज़्यादा दुखी दिल है, ज़्यादा ज़ख्मी करना चाहते हैं दिल को, तो हसन निसार साहब का कॉलम पढ़ लें। यानी आप अल्फाज में, लहजे में करख्तगी लाना चाहते हैं, ठीक है, आप ये समझते हैं कि बदला ही ले रहे हैं बात करते हुए सामने वाले से, तो कॉलम पढ़िए आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो हकीकत के करीब तरीन लिख रहे होते हैं, हकीकत नहीं कह रहा, हकीकत के करीब तरीन लिख रहे होते हैं। अब ये बात देखिए, इसी जुमले को ले लेते हैं, मिसाल बना लेते हैं कि मैंने ये बात कही है कि हकीकत के करीब तरीन। मुझे पता होगा कि हकीकत क्या है और हकीकत के करीब तरीन क्या है, या हकीकत के पास पास क्या है, तो ही मैं इस जुमले का इस्तेमाल कर सकूँगा। यानी हकीकत के पास भी नहीं भटकता। अब हकीकत के पास भी नहीं भटकता वाली बात, इसका इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब मैंने पहले पढ़ रखा होगा। ये तभी मुमकिन है कि मैं ये बात कहूँ कि सब कुछ होगा उम्रों की जंबील में, मगर इलाजे गमे उल्फत कहाँ। उम्र यार के बारे में आपने अगर पढ़ रखा होगा, उम्र यार की कहानियां पढ़ रखी होंगी, तो फिर आपको पता होगा कि जंबील में क्या क्या कुछ होता था और जंबील किस बला का नाम है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा कि इमरान सीरीज में किस तरह से इमरान क्या क्या कारनामे या इंस्पेक्टर क्या क्या कारनामे इंस्पेक्टर जमशेद करता था, तो वो उस वक्त मालूम हो सकेगा जब आपने उसके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। यानी उसकी बात आप तब कर सकते हैं। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी हमारे पास, इतनी ज़्यादा हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या पढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं फिक्शन पढ़ सकता हूँ, मैं फिलॉसफी पढ़ सकता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, हिस्ट्री प्लस फिक्शन पढ़ सकता हूँ, ऑटोबायोग्राफीज़ में पढ़ सकता हूँ। यानी क्या मैं पढ़ सकता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, औलिया कराम के बारे में चीज़ों को जानना चाहता हूँ, इस्लामिक कंटेंट मैं अगर प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो पहले ज़ाहिर है वो मेरे अंदर मौजूद होगा। अब एक ही जुमला है और उस जुमले की बुनत मुख्तलिफ हो जाएगी, वो तब होगी, तब पता चलेगा जब आपने पढ़ा होगा। सादा सी मिसाल देता हूँ, आप बहुत सारे लोग जानते हैं, छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो। अब ये पढ़ने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर छोड़ो मत कहा जा रहा है या छोड़ो कहा जा रहा है और मत जाने दो कहा जा रहा है। पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आज उसकी 19वीं सालगिरह है या उसका 19वां जन्मदिन है, या वो 19वें घंटे में आया। अब वे वां वी, ये साउंड्स तब आपको साबकों लायकों का आइडिया हो सकेगा जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। मसलन एक जुमला, बहुत ज़्यादा इस हवाले से बहुत सारे जुमले हैं, लेकिन एक सादा सी बात कर लेते हैं, उसको उसमें नहीं जाते। अल्फाज बाज़ दफ़ा लाम और रे जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यानी ज़ुबान जब तालु के साथ जाकर लगती है तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है काम। पहाड़, अब पहाल हो जाता है, पहाड़ नहीं, पहाड़ भी नहीं, पहाड़ भी नहीं, पहाल हो जाता है। अब पहाल को ठीक करने के लिए आपको फिर भी पढ़ना है, आपको उसके साउंड पर गौर करना पड़ेगा। अड़े लफ्ज़ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या नाम था उनका, तो हम बज़्म तारिक अजीज़ मुकाबले के लिए गए तो हमने कहा यार अड़े पे ख़त्म हो और अड़े से शुरू हो, ऐसा कुछ हमें शेर बना कर दें। तो उन्होंने कहा अड़े निराला हर्फ है कि जिससे कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बन सका लेकिन बना पहाड़। अब आप देखिए कि अड़े से शुरू हुआ और अड़े पे ख़त्म हो गया, अब अड़े से वो कहाँ शुरू करेगा। तो अब ये तब मुमकिन हो सका था कि उसने पढ़ा हुआ था, उसे पता था कि हाँ अड़े को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कराची में जो अमूमी तौर पर लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अड़े का अड़े भाई, अच्छा ये लहजा है, ये लहजा है। बाज़ लोग पंजाबी या सराइकी या बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारा लहजा ख़त्म नहीं हो रहा। लहजा तब ख़त्म होगा जब आप अच्छा सुन रहे होंगे, फिर अगेन वही बात है, ठीक है। और आपके पास अल्फाज का चुनाव ज़्यादा होगा, अल्फाज का चुनाव आपके पास होना चाहिए। तो दो बातें मैंने अभी की हैं बिल्कुल सादा सीधे अंदाज में। एक तो आपको सुनना है अच्छा, और दूसरा आपको पढ़ना है अच्छा। अब पढ़ते हुए आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, वैसे भी आप अपनी ज़ाहिर है कि आपकी सेंस अच्छी है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपने इस पढ़ने को कहाँ खाते लगाना है। यानी ऐसा ना हो ना कि फ़िलासफ़ी पढ़ लें आप, ठीक है, या लॉजिक पढ़ लें आप और लॉजिक पढ़ के गांव में चले जाएं और फिर वो कहानी सब ने शायद सुन रखी होगी, ठीक है। तो लॉजिक पढ़ के गांव नहीं चले जाना, आपने अपना हल्का अहबाब भी देखना है, ठीक है। वो क्या शेर है जिसको ना हो यकीन हम पर, हमारा हल्का अहबाब देख सकता है। तो
ہلکا اباب کے مطابق آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بل گیٹ کی بات آپ کسی ایسے شخص کے سامنے کر رہے ہوں جو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے. یعنی سامنے والے کا معیار بھی دیکھنا اور اپنا معیار بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ پڑھنا کم از کم وہ ہے جسے آپ ہضم کر سکیں. ٹھیک ہے, اور ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے آپ کو پیالہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, اپنے کاسے کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ کس سمت میں آپ نے سفر کرنا ہے. جس سمت میں سفر کرنا ہوگا اسی سمت میں آپ پڑھیں گے. یعنی اگر آپ کیا کام کرتے ہیں سر؟ کیا پڑھاتے ہیں آن لائن ٹیچنگ؟ قرآن. آپ سر؟ آپ سر کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی ایس. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ دارال. اونچا بولیے نا, اونچا بولیے نا. دارالعلوم اسلامیہ. میں بھی تو بول رہا ہوں, مثال دینا چاہ رہا تھا. تو بولنا ہے, اونچا بولنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تیسرے پارٹ کی جانب ہم آ رہے تھے. اب فرض کریں آپ ہی کے کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں. آپ پڑھا رہے ہیں آن لائن, آپ بھی پڑھا رہے ہیں آن لائن اور پڑھ بھی رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, درس نظامی بھی کر رہے ہیں, بی بی اے کر رہے ہیں, کمپیوٹر سائنسز کر رہے ہیں. آپ ان کا کولاج بنا کے ان کو مکس کر کے اس کانٹینٹ کو لے کر چلیے. میں دیکھوں گا نہیں بکے گا. ایک مولوی جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مولوی ایک ہم وہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ میں مدرسے کا پڑھا ہوں, مجھے پتا کہ مولوی کتنے تیز ہوتے ہیں. تو اگر مولانا حضرات ان کی کمیونیکیشن سکل جتنی بہتر ہوتی ہیں اسے وہ پالش کر لیں. بہتر تو یہ ہوتی ہے کہ ڈنڈے کی وجہ سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ نہیں بولیں گے آدھا گھنٹہ تو مار پائے گی, کیونکہ وہ سکھایا جاتا ہے, خطابت ہوتی ہے, آپ ظاہر جانتے ہوں گے. لیکن کوئی بھی خطیب اگر نفیس قسم کا خطیب ہے تو آپ جان لیجئے اس کے کتنے فالورز زیادہ اور کتنے. مولانا طارق جمیل صاحب دیکھ لیجئے, نقشبندی صاحب کیا نام ہے ان کا, ذوالفقار نقشبندی صاحب دیکھ لیجئے, اور بہت سارے نام ہیں, پیر شارق علی صاحب دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی آڈینس کیا ہے, پھر اس کے مطابق کانٹینٹ. آپ 5 لوگ ہیں, آپ 5 لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یار اسلام کے اس حصے کو میں نے لے کر چلنا ہے اور اس کی ترویج کرنی, تبلیغ کرنی, اور یہ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں نے ہسٹری پر بات کرنی ہے, آپ ہسٹری کو پکڑ لیں. آپ یہ بات کہیں کہ جناب میں نے صرف اور صرف ائمہ مطہرین کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے خانوادہ رسول کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں کہ میں نے روزمرہ زندگی کے مسائل پر بات کرنی ہے. روزمرہ زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ طہارت کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے, جنس کیا ہے, جنسیت کیا ہے, اس میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں میں نے اس پر بات کرنی ہے. اور آپ یہ کہیں کہ میں نے نوجوان نسل کے مسائل پر بات کرنی ہے کہ اسلام نوجوانوں کو کتنی لیوریج دیتا ہے. یہ 5 لوگ اگر مل کر اپنا کانٹینٹ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ کانٹینٹ ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کے مطابق پڑھنے لگ جائیں, تو 2-3 ماہ پڑھیں, پوائنٹ ساتھ ساتھ بناتے چلے جائیں, اور تیسرے ماہ چوتھے ماہ اس کی پروڈکشن کرنے لگ جائیں, تو آپ دیکھیں گے چوتھے 5ویں ماہ کہ آپ کی آڈینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی مدرسے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی ممبر کی لڑائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو ممبر پر لڑائی ہو رہی ہوتی کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے امامت چاہیے, مجھے خطابت چاہیے, کچھ بھی ایسا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیونکہ ہم بنیادی طور پر انسان اپنا اظہار چاہتے ہیں, اور اظہار کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پتہ ہو اظہار کرنا کس طریقے سے ہے. یہ مثال دی ہے, سوری کس چیز کا, ظاہر ہے کس چیز کا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کا کرنا پہلے پتا ہوگا تو پھر کس ذریعہ آئے گا. یہی بات کر رہے ہیں. اچھا, تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے بولنے کا, وہ ہے پڑھنے, پریکٹس کرنے کا. یعنی پہلے ہم نے بات کی ہے سننے کی, پھر ہم نے لسننگ, ریڈنگ, اور اس کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنی ہے, اسپیکنگ کی بات کرنی ہے. بولنا ضروری ہے. اس کی ابھی ہم ظاہر ہے اچھا ہوا کہ مخصوص تعداد میں ہمارے پاس لوگ ہیں, تو ہم بولنے کی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں. تعارف کوئی نہیں کروائے گا کہ میں یہ ہوں, میں وہ, سب کو پتہ ہے کہ آپ کیا کیا ہیں. آپ کو خود کم از کم پتہ ہے کہ آپ کیا کیا ہیں. کوئی بھی اپنی مرضی کا, کوئی اپنی مرضی کا اچھا شعر یا کوئی اچھی بات بتائے گا, اور منمنانا کسی نے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جس حصے میں آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں گوہر صاحب آپ سے شروع کروں گا, آغاز کروں گا کہ آپ کوئی بھی بات کریں. ہاں جی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حصے کے کٹ رہے ہیں,
سبھی ایام تلفیوں میں، ہمارے حصے کے کٹ رہے ہیں ایام سارے ہی تلفیوں میں، کہ آپ کی تو قیام گاہیں ہزار آنکھیں ہزار دل۔ آپ کی تو قیام گاہیں ہزار آنکھیں ہزار دل ہیں. بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ 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 واہ. سر آپ کچھ سنائیے سر. کچھ بھی نہیں، چلیں سر. یہ سختی سب پر آئے گی. آپ بیٹھے بیٹھے سنا دیں، کوئی مسئلہ. کوٹیشن بہت پسند ہے. کوٹیشن سنائیے. اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آمادہ ہو جائیں تو ہمیں قسمت کی شاید ضرورت نہ پڑے. اچھی بات ہے، یہ سنا دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ہمیں شاید قسمت کی ضرورت نہ پڑے. بہت اچھی بات ہے سر. ایک شعر ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح، ہاں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹتی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد. واہ اچھا شعر ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ساگر صدیقی. اب شعر تو دیکھیے نا کیسا کمال ہے، لیکن انہوں نے اپنا دکھ ساتھ شامل کرتے ہوئے آواز دھیمی کر دی. آواز دھیمی کر دی. دکھ شامل ہو کے پہنچنا چاہیے. یعنی یہ بات ابلاغ کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے نا کہ پہنچنا چاہیے، بات پہنچے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، وہ فارسی کا میں اس میں شاید غلطی کر رہا ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں اتنا کمال حاصل کر لیں کہ آپ کے لیے تمام تر رائیں، تمام تر معاملات خود ہی آسان ہوتے چلے جائیں. میں اس کے لٹرل میننگ میں نہیں گیا کیونکہ بہت سارے ناقدین جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے بہت بعد میں دیکھ لیں گے اور بات ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب جب آپ یہ دوسرا مصرع پڑھیں گے نا، میں دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، مکرر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ وہ ڈفرینس تھوڑا سا فیل کر سکیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس میں کتنے لہجے ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب جب آپ یہ اس طرح شعر پڑھنے لگ جائیں گے نا تو پھر خدا بھی پوچھ لے گا بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی سر ایک حدیث میں بات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو 9 حصے ہیں وہ تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ جو ہے ملازمت میں رکھا ہے. ہاں تو میری انسپائریشن تو اسی حدیث مبارکہ سے کہ الحمدللہ آج تک کاروبار کر رہے ہیں فرام 2006 آنورڈ. ماشاء اللہ. اسی پلان آف ایکشن کے لیے اس طرح ہم چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو الائن کر لیں گے آپ اپنے کاروبار کو آن لائن اور یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیے گا کیا برکت آتی ہے. اگر اسی حدیث کو ہم تھوڑا سا اور مختلف انداز میں، یعنی لٹرل میننگ نہیں جاتے، ایویں فتوے لگ جانے نے مولوی بیٹھے ہیں ساڑھے کول، ٹھیک ہے، اس میں نہیں جاتے، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ یعنی تشریح کے انداز میں اگر لے کر چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق کے 9 حصے کاروبار تجارت میں ہیں اور ایک حصہ دوسرے کاموں میں یا ملازمت میں ہے. اب یہ کیا ہوا؟ آپ نے امپیکٹ کیا، آپ نے امپیکٹ ڈالا، آپ نے زور ڈالا ہے الفاظ پر، آپ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا بمبارڈمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، وہ زیر و بم کا خیال کرنا. تو یہ اگر اس انداز میں آ جائے گی تو بات کیا ہوگی؟ اثر میں آ جائے گی. شارق صاحب. جیسے سنگر اور نعتخواں کہتے ہیں نا گلا ڈالو. ہاں نہیں آپ گلے کا اس میں مسئلہ نہیں ہے ابھی تو. رئیس فروغ کا شعر ہے کہ سڑکوں پہ گھومنے کو نکلتے ہیں شام سے، ہاں اپنے کام سے، ہم اپنے کام سے. ٹھیک سر. ہاں سر بیسیکلی میں سمندری سے آیا ہوں صرف اسی سیشن کے لیے خاص طور پہ. میں نے بی ایس کیمسٹری کیا اور ساتھ میں ایک ہربلسٹ کی بھی ہوں سر. ٹھیک ہے. اور سر جو ایج ہے خاص طور پہ میں جب لاسٹ ٹائم لاہور آیا تھا تو آپ کا سیشن دیکھا تھا میں نے بس میں آتے ہوئے سمندری میں آ رہا تھا. تو سر میں خود وائس اوور کر لیتا ہوں 10 سے 15 طرح کا 20 طرح کا. اس میں مٹی ٹائپ ہے. پرسوں میں نے پکوڑے کھائے ہیں اس وجہ سے میرا گلا خراب ہے لیکن میں پوری کوشش پکوڑے والی آواز میں آ جاؤ. نہیں مطلب میں عمران خان بلاول
हाँ, जो यानी इसमें मिमिक्री आर्टिस्ट हैं आप। मिमिक्री और इसमें सीरियस भी है। हाँ WWE में जैसे वो करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री है, साथ में उर्दू की क्रिकेट की कमेंट्री है, मैं सारा कुछ कर देता हूँ। कार्टून की आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, कुछ जनरल की वो भी कर लेता हूँ। नहीं, हमें इंसानी आवाज़ें चाहिए। कौन सी बात आपने आप अपनी आवाज़ में कोई भी सुना दें, इनसे पूछते हैं ना पहले साहब, ये जिनकी बारी आएगी डिमांड कोई बात करते नहीं। हैं कि हैं? इमरान खान, बिलावल और किसी की नहीं, आप अपनी आवाज़ में, बिलावल नहीं, अपनी आवाज़ में सुनाइए। हाँ मेरी आवाज़ है, हाँ, कोई भी बात सुनाइए, मैं क्या सुनाऊँ ये कोई शेर सुना दें, कोई शेर सुना दें। सर शेर में पता लगना तुझे जानने काम कर दे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई इमरान खान का डायलॉग जी चले, उन्होंने कह दिया तो। मैं पहले इमरान का करूँगा, बाद में बिलावल का करता हूँ। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सुने मेरी बात सुने, डीजे वाले आस्था, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली हो रही है। अच्छा, इस चीज़ में ये बात देख लीजिए, मैं एक बात अक्सर क्या कहता हूँ, जो मैंने बात आगाज़ की थी, सुनो मन भाता और बोलो जग भाता वाली बात है। अच्छी बात है, शौक़ है, 15-20 आप आवाज़ें निकाल लेते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन आप अपनी आवाज़ को बेहतर कर लीजिए। सर मेरी अपनी नहीं, मेरा बात समझिए, मेरी बात समझिए, मैं वो तनकीद नहीं कर रहा, राय दे रहा हूँ, बेहतरी कर, तनकीद नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ तनकीद करने वाला? वो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। यानी जो लहजा ज़ाती तौर पर आपका है, उस ज़ाती लहजे को आप इतना ऊपर ले जाइए कि आपको इन सारे सहारों की ज़रूरत ना पड़े। बेसिकली जो आपका सेशन मसलन आप हकीमाना की अगर बात करते हैं, हकीम की अगर बात करते हैं, आप हकीम हैं, तो अपने हर्बल्स पर काम कीजिए, हर्बल्स की आप आवाज़ें निकालिए। नहीं सर वो अब देखिए ना, वो तो मेरा कहने का मकसद ये, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका कंटेंट है, उस कंटेंट में एक्सेल करें, और जो दूसरी चीज़ है उसे साथ साथ लेकर चलें। एक बात आपको मैं वाज़ेह बताऊँ, आपको अपनी कोर जो आवाज़ है ना, कोर जो साउंड है ना, उसका पता होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी क्या मेरे पास मौके नहीं आते कि मैं डबिंग करूं? क्या मेरे पास मौके नहीं आते कि मैं इमरान खान की आवाज़ निकालूं, या इंडियन हीरोज़ की आवाज़ निकालूं, या टर्किश हीरोज़ की आवाज़ निकालूं? नहीं निकालता, या नहीं उसमें जाता। अगर वो करूंगा तो फिर सफदर कहाँ रह जाएगा? यानी ये मतलब मैं आपको वाज़े तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि मैं जब ये कुरलोश उस्मान, ठीक है, उसके बाद आ रहा था ये पहला सीज़न क्या था उनका, टर्किश अर्तुगरल था, तो अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, ऐसा नहीं कि जानने वाले नहीं है मार्केट में। तो मैं तो बहुत देर से, और जिन लोगों ने किया वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे ही, यानी जो हीरो था वो मेरे ही एक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर वॉइस ओवर करता है। बात करने का फिर आप काम पर रह जाएंगे। बड़ा बनने के लिए आपको बाज़ दफ़ा छोटा बनना पड़ता है, आपको लग रहा होता है कि आप छोटे हैं। ये बात इसलिए मैंने कर दी कि आप जो बोलें, जिसकी आप प्रैक्टिस करें रोज़ाना की बुनियाद पर आधा घंटा, वो अपनी ही आवाज़ की प्रैक्टिस करें। मिमिक्री आर्टिस्ट, ये अच्छी बात है, उसकी भी फिर उसी नहज में प्रैक्टिस करें। सर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि अगर हम नॉर्मल टीम में बात करते हैं, जैसे घर में दोस्तों के साथ, तो वो हमारा फ्लो नहीं होता जो आपका भी है। आप अगर मैं इसी फ्लो में नॉर्मल बात करता हूँ। ये खातून बैठी है, अमूमी तौर पर हमारा इनसे इंटरेक्शन हो रहा होता है, गौहर बैठा है इसी फ्लो में, ये शारिक बैठा है इसी फ्लो में। ये एक मतलब एक स्टेज की आवाज़ कह लें आप इसको, या घर पे कह लें, नहीं वो आप आम दोस्तों में या जब बंदा कर यार मैं आम दोस्तों नाल गल भी इंज ही कर रहा हूँ ना, मैं पंजाबी बोल रहा, लहजा वही है, आवाज़ वही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब डिफरेंस होता है जब आप स्पेशली वॉइस ओवर करते हैं, तो आपको एक खास वो डिफरेंस तो होना चाहिए, वही बात तो मैं कर रहा हूँ ना, वही बात, उसी बात की प्रैक्टिस मैं करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ऐसा नहीं होता। उसी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए वैसा ही अगर हो जाएगा तो फिर आप क्या परफॉर्म क्या करेंगे? यानी आप चलते फिरते इमरान खान तो नहीं बन सकते ना, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ लड़ना है कि तू एडा तो इमरान खान रह गया। बात ये है कि आप नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो आपके लबो लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए ना। मैं तो इस बुनियाद की बात कर रहा हूँ, आपके लबो लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए, आपकी बात में उतार चढ़ाव होना चाहिए नॉर्मल गुफ्तगू के दौरान भी। यानी मैं अब नॉर्मली बात कर रहा हूँ ना, मैं इस वक्त वॉइस ओवर तो नहीं कर रहा ना, कोई बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत क्लियर हैं। जब मैं क्लियर कह रहा हूँ तो फिर क्लियर कह रहा हूँ। जब मैं साउंड की आवाज़ निकालता हूँ, साउंड लफ्ज़ कहता हूँ, तो सीन की आवाज़ निकलती है, ठीक है, निकलती है। अब जब मैं वॉइस ओवर करूँगा तो उसकी सादा सी मिसाल इस तरह से दे देता हूँ। अगर मैं
یہ تمام یہ جو دوائیں ہیں نا یہ بچوں سے دور رکھو. یہ میرا نارمل گفتگو کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں وائس اوور کروں گا تو میں یہ بات کہوں گا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. وزارت صحت, حکومت پاکستان. اب یہ وائس اوور ہے, اس کی پریکٹس سے پہلے نارمل پریکٹس فلو میں کرنا ضروری ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ نارمل آپ نے اگر بولنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ اکیلے بول رہے ہوں. اب بولنے کے لیے گلا کھولنا ضروری ہے. گلا کھولیں آپ, روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 7 منٹ اونچا بولیں. آپ کے نارمل ساؤنڈ سے اونچا ہونا چاہیے. سانس کی پریکٹس کریں, بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں. 555 ویسے تو نارملی ہے کہ 5 سیکنڈ آپ انہیل کرتے ہیں, 5 سیکنڈ ایکزیل کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر روکتے ہیں, پھر 5 سیکنڈ ایکزیل کرتے ہیں. یہ ڈپریشن کے لیے بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کا سانس پکا ہونا چاہیے. مثلا نیوز کرتے ہوئے یا پروگرام کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت لمبی بریکنگ کرنا پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو بریکنگ کے دوران ہمیں مسلسل بولنا پڑتا ہے. اب بولتے ہوئے آپ کی زبان میں لکنت نہ آئے, بولتے ہوئے الفاظ میں غلطی نہ ہو جائے, نشست و برخاست کا آپ خیال رکھیں. وہ تب پاسبل ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے بولنے کی. اب پریکٹس آپ نے کیا کرنی ہے بولنے کی, آپ نے کانٹینٹ ڈیسائیڈ کر لینا, ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ کانٹینٹ پڑھنا ہے, میں نے یہ کانٹینٹ بولنا ہے. وہ ڈیسائیڈ کر کے آپ نے پہلے لکھ لینا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کون سے کاروبار سے آپ وابستہ ہیں سر؟ سرجیکل ڈسپوزیبل امپورٹ کرتے ہیں. اب جو بھی چیزیں یہ امپورٹ کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تو ظاہر ڈائنامکس ہے نا. یہ بنتی کیسے ہے, یہ آتی کہاں سے ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. میں فرض کر لیجئے وزیر آباد میں کینچیاں بنتی ہیں, سرجیکل کینچیاں بنتی ہیں, میں اس کی بات کر لیتا ہوں. میں اس فیکٹری میں گیا کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایز این اینکر میں اسے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اب پہلے مجھے پتا ہوگا کہ یہ کیسے بنتی ہے تو پھر میں ایکسپلین کر سکوں گا. یا میرا بیک گراؤنڈ نالج ہی اتنا ہونا چاہیے کہ میں کینچی دیکھوں اور کہوں کہ یار یہ تو ایسے ہی بنتی ہے. اب بیک گراؤنڈ نالج تک پہنچتے ٹائم لگے گا. پھر میں کیا کروں گا, کسی سے بات کر لوں گا, بات کر کے پوچھوں گا, اس کے پوائنٹس بنا لوں گا, ٹھیک ہے. سادہ سے انداز میں اگر میں نے 2 منٹ میں ایکسپلین کرنا ہے تو میں اس انداز سے ایکسپلین کروں گا. آج ہم موجود ہیں وزیر آباد میں اور یہ کینچیاں بنانے والی فیکٹری میں موجود ہیں. یہ کینچیاں عام کینچیاں نہیں ہیں, یہ زبان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہیں. اب یہ جو بات میں نے ڈالی ہے اندر, یہ میرا اپنا نالج ہے, بیک گراؤنڈ نالج ہے, یہ زبان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بات سنے گا نا وہ رک جائے گا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, واہ کیا بات کی ہے, ٹھیک ہے. زبان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے. اب یہاں پر وہ پھنس گیا ہے, یہ اشارے کا جملہ یہ لے جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بکے گا. اچھا, پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کا را مٹیریل پہلے تو پاکستان سے ہی میسر آ جاتا تھا, لیکن اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چائنا یا رشیا سے منگوا لیا جائے, کیونکہ پاکستان میں پاکستان اسٹیل مل کام نہیں کر رہی, جس وجہ سے رشیا اور چائنا سے اس کا خام مال منگوایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسے تیار کیا جاتا ہے. یہ 4 سے 5 مراحل میں تیار کی جاتی ہے اور آخری مرحلے میں اس کی ملمہ کاری کی جاتی ہے. ملمہ کاری کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے, اور آج یہ میرے پاس ایک خاص حالت میں موجود ہے. اب میں آج تک نہیں فیکٹری میں گیا یار, میں نے آج تک کینچی بنتے نہیں دیکھی, ہاں تیز ہوتے دیکھی ہے, ٹھیک ہے. آپ بتائیے کہ یہ بات آپ ہی کے کام سے متعلق ہے. میں اگر کروں گا اور ساتھ میں یہ کینچی بیچ رہا ہوں گا تو بکے گی یا نہیں بکے گی؟ ویڈیو کی صورت میں بکے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگلے شخص کا انٹرسٹ جو ہے نا اس کے جواب آپ نے دے دیے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی, صابن کیسے بنایا جاتا ہے, ڈیلی پوائنٹ پر ابھی بھی ویڈیو پڑی ہوئی, 50 ملین اس کے ویوز ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ نے اگلے کی جو فطری جو خواہش ہے نا, جو جاننے کی خواہش ہے نا, اس کو آپ نے پہلے کیا کر لیا, گریب کر لیا. اس کا آغاز ہی ایسے تھا, صابن کیسے بنایا جاتا ہے, کیوں بنایا جاتا ہے, کہاں بنایا جاتا ہے. اب یہ تمام تر باتیں جاننا چاہتے ہیں لوگ, تو اس کی پریکٹس آپ کے پاس پہلے کانٹینٹ ہوگا, کانٹینٹ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگر لکھا ہوا کانٹینٹ نہیں ہے, پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں لکھنا, تو پہلے سے لکھے ہوئے کانٹینٹ کی آپ پریکٹس کر لیں. مثلا ناول لے لیں, ناول کی ایک لائن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. میں نے اس پر رات ویڈیو بھی بنائی, اس پر میں کیا کرتا ہوں کہ وہ ناول کی وہی لائن پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. خدا نہ کرے کہ آپ کی نبض کسی کی مٹھی میں ہو اور اسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اس کی رفتار کیا ہے, مدھم ہے, چل رہی ہے یا بند ہونے کو ہے. اب جب آپ نے کہنا نا بند ہونے کو ہے, تو اتنے بند ہو جاوے نبض, اگلا پاویں زندہ رہے, وہ جیتے جی مر جائے سننے والا, اسے محسوس ہو, اس سے وہ تکلیف محسوس ہو. لیکن یہ تب ہو سکے گا نا جب آپ کے پاس کانٹینٹ ہوگا اور اس کی پریکٹس آپ کر سکے ہوں گے. پریکٹس یعنی آپ پہلے کر چکے ہوں اس کی, یا اس کی میں آپ کے سامنے کوئی اور 1-2-4 چیزیں شیئر کر لیتا ہوں. زندگی کا دوسرا نام شاید جدائی ہے.
हम सिर्फ बिछड़ने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, दोस्त रिश्तेदार, महबूब और रकीब। अब दोस्त रिश्तेदार, महबूब और रकीब, मैंने ये इसलिए फ़्लो में कह लिया कि मैं इन अल्फाज को जाने कितनी मरतबा पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तहरीर ये मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी शनासाई लफ्ज़ों के साथ इतनी है कि मैंने दोस्त रिश्तेदार, महबूब और रकीब चूँकि पढ़ा हुआ था तो इसलिए मैंने बस एक नज़र रखी और मैं पूरे का पूरा जुमला पढ़ गया। ये फ़्लो आपके अंदर आ जाएगा। फिर सब एक एक करके हमसे बिछड़ जाते हैं, हम किसी को रोक नहीं पाते, और जब कुदरत की तरफ से मिला हुआ बिछड़ने का कोटा पूरा हो जाता है तो हमारा भी वक्त रुखसत आ जाता है। अब ये कैसी अजीब बात है, कैसा अजीब ख्याल है, दोबारा सुनाऊंगा, इसे समझिएगा। जब कुदरत की तरफ से मिला हुआ बिछड़ने का कोटा पूरा हो जाता है तो हमारा भी वक्त रुखसत आ जाता है। गोया ज़िंदगी की तारीफ बस बिछड़ने वालों की लंबी फहरिस्त है। अब यही बात आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ लगाकर किसी जगह पर आप लगा दें तो सारे के सारे दिलजले इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या बात है। लेकिन वो क्या बात कहने से पहले आपकी बात में कोई बात होगी तो क्या बात होगी, वसूरत दीगर कोई बात नहीं होगी। बात जब हो ना उनके मतलब की, फिर वो मतलब कहाँ समझते हैं। सामने वाले के मतलब की बात करनी है आपने, ऑडियंस के मतलब। बाज़ दफ़ा आप अपना भी ज़ाहिर है कि उसमें असर डालते हैं, लेकिन सामने वाले को पहले आपने डेवलप कर चुके होना ना, कंटेंट डिसाइड कर चुके होना, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आधा घंटा रोज़ाना प्रैक्टिस आपने ऊंची आवाज़ में करनी है, धीमे लहजे में करनी है और सरगोशी के अंदाज में करनी है। यानी पहले मैंने अगर ऊंचा बोला है, ज़िंदगी का दूसरा नाम शायद जुदाई है, अब ये मैंने थोड़ा सा ऊंचा, और अगर मैं नॉर्मल बोलूँगा ज़िंदगी का दूसरा नाम शायद जुदाई है, लेकिन लहजा डिफरेंस नहीं आया, लहजे में डिफरेंस नहीं आया, वो बात उसी तरह से पहुँच रही है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। अब मैं उसको चाहते हुए भी, हाँ अगर मैं बेतकल्लुफ़ दोस्तों में बैठा हूँगा, शारे के साथ, गौर के साथ, फ़लाँ के साथ बेतकल्लुफ़ दोस्तों में बैठा हूँगा तो शायद फिर मैं कोई ऐसी वैसी बात कर जाऊँ जिससे मेरा लहजा डिस्टर्ब हो, ना कर यार की कर रहे हैं। अब ये ना कर यार तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन आपने चूँकि प्रैक्टिस करनी है ख़ास लोगों में उठने बैठने की, ख़ास लोगों में पहचाने जाने की। असरार चिश्ती साहब का एक जुमला है, इंसान जाना जमहूर में जाता है, माना शऊर में जाता है। जमहूर में आप जाने जाएंगे, शऊर में आप माने जाएंगे। शारे के साथ डिटेल जब पहली दफ़ा गुफ्तगू हुई तो मैंने ये जुमला इनसे कहा था, मैंने कहा जमहूर में तो आप माने जाएंगे, जाने जाएंगे, लेकिन माना शऊर में जाएगा तो शऊर में माने जाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। आप इसी बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, हम कहते हैं कि डिसीजन मेकर, तो जिनको डिसीजन मेकर ही कबूल ना करें वो फिर कुछ भी हो जाए क्या कर लेगा, जितना भी मकबूल हो क्या कर लेगा। तो डिसीजन मेकर आपके जो है ना वो शऊर वाले अफराद हैं जिन्होंने आपको सुनना है। तो डिसीजन मेकर्स के लिए आप कंटेंट भी वैसा फिर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जो बोलने की प्रैक्टिस है उसमें एक तो ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपकी होनी चाहिए, गला खोल कर आपने बोलना है, सरगोशी की प्रैक्टिस आपने करनी है, यानी सरगोशी में भी आपकी आवाज़ क्लियर हो, आहिस्ता रवी भी हो, दरमियाना लहजा भी हो और ऊंचा लहजा भी हो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, और प्रैक्टिस से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है इस हवाले से। मसलन हम इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं, सर्जिकल के हवाले से उनकी अगर चीज़ है, कोई चीज़ है, सर्जिकल की कितनी प्रोडक्ट हैं जी आपके पास? टोटल कितने प्रोडक्ट अंदाज़ा लगाएं तो 10 प्रोडक्ट्स हैं। ये 10 प्रोडक्ट के बारे में अगर वीडियो बनाते हैं और 10 प्रोडक्ट का पहले अपना ये लिखते हैं सारे का सारा, तो इनके पास 10 प्रोडक्ट आ जाएंगी और 10 प्रोडक्ट से रिलेटेड 10 और आ जाएंगी। उनका बैकग्राउंड नॉलेज भी इनके पास मौजूद होगा। फिर जब ये बात करेंगे तो इनकी बात में वो सारी की सारी प्रोडक्ट का एक इमेज डेवलप हो रहा होगा। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट यानी रिव्यू, दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो बनाएंगे तो उसमें इनकी सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही होंगी, इनका कंटेंट भी, इनका बोलने का अंदाज भी, इनकी वो प्रोडक्ट भी। अब खुलकर पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आज़ाद चाय वाला को आप सुनते हैं, आज़ाद चाय वाला इतना बोलता है कि उसकी जो शख्सी खामियां पीछे रह गई हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा तलफ़ुज़ उसका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, कश्मीरी लहजा है, ठीक है, और मेरे पाकिस्तानियों या क्या वो कहते हैं मेरे मिलेनेरों, ऐसी कोई बात करता, ठीक है। क्या हुआ कि कंटेंट उसका गालिब आ गया। अगर लहजे का मसला है, लहजा हल नहीं कर सकते तो कंटेंट इतना बढ़ा लें आप कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएं। सर जो सराइकी और पठान हो गया, जैसे हम फैसलाबाद या लाहौर के जो शाहपुरी पंजाबी का लहजा है वो उर्दू को बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं, पता चलता है प्रॉपर इंग्लिश उर्दू बोल रहे हैं आप।
تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو سرائکی اور پٹھان جو ان کا ہے وہ کیسے کرتے بہت سرائکی ایسے ہیں جو بہت اچھی اردو بولتے ہیں. اور پٹھان کا تو سارے میں آپ کو پنجابی لگتا ہوں, سرائکی لگتا ہوں, اردو لگتا ہوں, اردو دان لگتا ہوں. سر ایک خاص جگہ پہ رہنے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن جہاں پہ جب کچھ, اس کا مطلب یہ میری کامیابی ہے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ 15-20 لوگوں کی آواز نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ کامیابی ہے. میں پنجابی ہوں, سرائکی بھی ہاں بیٹا سائیں, تو سا کھواک ہے, میں سرائکی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اردو جو ہے یا کوئی بھی زبان جو ہے وہ پریکٹس ہے. میں پریکٹس ہی کی بات کر رہا ہوں ابھی. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی مشکل کیا ہے, یہ تو وہ راہ ہے کہ چل پڑے کوئی. سننا اصل کام ہے, یہ بڑا عام نکتہ ہے. سننا اصل کام ہے. آپ سنتے رہیے, آپ کا لہجہ وہ ڈیولپ ہو جائے گا. میری بات پوری ہو گئی ہے. کچھ سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں سوری, ہاں مولانا آپ آئیے یار, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. اب آپ اس لہجے میں بولیں جو میں نے آپ کو کہا ہے, کھڑے ہو کر بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. ابھی آپ تبلیغ کے انداز میں بول رہے ہیں, خطابت کے انداز میں بولیں. جس طرح ہم اکثر جاتے ہیں تبلیغ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, لیکن آپ کھل کے بولیں, اونچا بولیں. سارے ہم آپ کے جاننے والے ہی بیٹھے ہیں, انجان نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچا اور اونچا. انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. کیسے بولیں گے جناب مولانا, آپ کی پریکٹس تو ہو گئی ہے سن کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. انسان کو, اب جب آپ انسان کہیں تو لفظ انسان حرمت محسوس کرے. یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا. جب آپ انسان کہیں تو لفظ انسان حرمت محسوس کرے. انسان بلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. انسان کو اپنے عمل سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. اب یہ جب آپ کا لہجہ, کون نہیں سنے گا یار, کیسے نہیں سنے, کیسے گزر کے جائے گا, کیسے گزر کے جائے گا. ہمارے میں ایک, ہمارا جو شہر ہے تو اس شہر میں بوڑھی اماں, اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے, تو میں ان کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا, بہت فیملیئر, بہت باتیں کرنی. ظاہر ہے بزرگوں کے ساتھ میری ویسے بہت زیادہ انٹریکشن رہا. تو مجھے کہنے لگی پنجابی میں, پتر تو آدھی زبان دی کھٹی کھاویں گا. اب یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے ٹریک پہ رکھا, ٹریک پہ لے آیا وہ جملہ. واقعتاً ایسا ہے, ہم اپنی زبان کی کھٹی کھاتے ہیں. اور میں نے تو پھر زیادہ ہی زبان کا کھٹا کھایا, زبان کا کیا کھایا کہ ایک وائس اوور کرنا اور پھر ظاہر ہے چیزیں, لیکن پریکٹس میں آگے بات کرنے کا مقصد یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اسی حدیث کو جب آپ بولیں گے تو سننے والا کیوں نہیں سنے گا. آپ مولانا طارق جمیل کی اگر سٹائل کی میرے بھائیوں, اب وہ میرے بھائیوں جب کہتے ہیں تو سب کو لگتا ہے یار یہ ہمارا بھائی ہے. ان کے ساتھ مل کر سارے رو رہے ہوتے ہیں. شخصی خامیاں کوئی نہیں پھر دیکھتا, پھر کہتا ہے جو بات کر رہا ہے یار کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کیا سر؟ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نظر کروں گا. ہاں, فرماتے ہیں کہ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں, ہاں, اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں. مولانا رومی نے فرمایا کہ کسی کی تکلیف کو ہم اس کے اعمال کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکالیف کو ہم خدا تعالیٰ کی آزمائش کہتے ہیں. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. اب پہلے آپ نے جب منافق کا لفظ لگایا نا تو سننے میں بھلا نہیں لگا. بات مولانا رومی کی ہی ہے. میں مولانا رومی کے لیے میں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ ان کے لیے کہا, امام محبت. ٹھیک ہے, اور وہ کسی کے لیے کہا تم امام محبت کی قسمیں بھی کھاتے تھے لیکن پھر بھی تم جھوٹے نکلے. اچھا وہ خیر ایک معاملہ مختلف ہے. اسی بات کو لے لیں, بہت اچھا ہے یہ, لیکن جب اس میں لہجہ, آپ کا اپنا لہجہ اور چاشنی آ جائے گی تو سننے والے سنیں گے. بہت اچھی بات ہے. صرف آپ اتنی سی بات کر کے آپ اسے ریکارڈ کر لیں, اچھا بیک گراؤنڈ میوزک لگائیے, اچھی جگہ پر بیٹھ کر ریکارڈ کریں. آج آپ ڈال دیں اپنے ویڈیو, ٹک ٹاک ہوگی یا فیس بک یا کوئی پیج تو ہوگا آپ کا, پیجز تو بنائے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس پر ڈال دیں, پھر آپ ویوز دیکھیے گا اس بات کے, کیونکہ یہ بات لوگوں کے مطلب کی ہے.
लोगों के मतलब की जो भी बात होगी, मैं कल एक कोटेशन पढ़ रहा था कि लोगों के फ़ायदे के लिए बात करो, लोगों का गम दूर करने के लिए बात करो, तुम जो चार्ज करना चाहोगे तुम्हें मिलेगा, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, इंसानों की सूरत में हो। मौलाना। हाँ ज़रा मुक़द्दर का लोहा कर लूँ, हाँ ज़रा जवानी पे मुस्कुरा लूँ, अभी तवक़्क़ुफ़ कर ए मोहब्बत, ज़रा दिल को दिल बना लूँ। वाह, बहुत अच्छे शेर भी अच्छा पढ़ा है उन्होंने। ज़रा तवक्कुफ़ करे मोहब्बत, अभी दिल को दिल बना लो। बहुत अच्छे। हाँ जी सर। फारसी में एक शेर है। हाँ वो सुनाओ, सानू समझ ही ना आवे। जी 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 जी। वो खुमैनी साहब ने कहा था इसमें ना, हाँ गाफिल दालीम दिल बदस्त, मारा अयादू तुरा फरामोश। कि गाफिल, हमने तुम्हारे कदमों में दिल रख दिया, ये क्या, और तुम उससे तुमने जो है वो घास नहीं डाला दूसरे लफ्ज़ों में। हाँ ये वो बड़ा वायरल रहा है पिछले दिनों में। वो एक जवान उनके पास पहुंचा, जवान गया तो उन्होंने कहा मैं आपको याद हूँ। उन्होंने कहा हाँ याद हो तुम मुझे। उन्होंने कहा वो शेर सुनाना चाहा तो फिर इमाम खुमैनी ने खुद वो शेर सुनाया। बिल्कुल ठीक है जी। ना दुनिया से, ना दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कोई और बात करें, कोई और बात करें, ये हो गया। हाँ कोई और सुनाइए। अच्छा बाद में सुनाइए जी। सिलसिले तोड़ गया वो यूं जाते जाते, हाँ वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सर हाँ हाँ अब ऐसे ये कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा चलें। हाँ सिलसिले तोड़ गया सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। जश्न मक्तल ही बरपा हुआ वरना, जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, पावे जोला ही सही नाचते गाते जाते। हाँ उसकी वो जाने उसे पासे वफा, के न था, हाँ तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। हाँ बेहतरीन है, ठीक है, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। सर रियल एस्टेट का एक इश्तहार है। हाँ 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 कामयाबी का नुक्ता नज़र बहुत सादा सा है कि वक्त को वक्त से पहले कल की नज़र से देखिए। हाँ अच्छा है। वो कल जिसने ज़माने को जीना है, हाँ वो कल जिसके हिस्से आज ज़बान पर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा वॉइस ओवर किया आपने, बहुत अच्छा वॉइस ओवर किया। सर क्या सुनाएंगे सर? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। हाँ सर मैं खुशी के हवाले से बात जी बात करें। आज के इस दौर में हर इंसान खुश होना चाहता है। हाँ। वो चाहता है कि मुझे किसी तरीके से खुशी मिल जाए, लेकिन उससे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से हमें खुशी महसूस नहीं हो रही, और कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, आदात हैं जिनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हम खुश हो सकते हैं। बहुत अच्छे, और अच्छा किया आपने ऊंची आवाज़ में आपने बात की है। बस इसमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि अल्फाज की अदायगी जो हो वो ठीक हो, यानी मिल जाए की बजाय मिल जाए कह दें। ठीक है, महसूस का लफ्ज़ जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया, फिर अल्फाज की ग्रामर उसी अंदाज से, ट्रेड्स, ठीक है, आदात अब जो है वो जमा का सीगा है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आदत या उसकी आदात, यानी मुअन्नस जमा का सीगा है, मुज़क्कर नहीं है। ठीक है, तो आप उसी अल्फाज को, उन्हीं अल्फाज को उसी अंदाज में बात करेंगे। सर मैंने वैसे एक शेर ढूंढा हुआ है, मैं बाद में पढ़ूंगा, उससे पहले मैं कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूं। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो टीचर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। खास वजह ये है कि उसने ज़िंदगी का काफ़ी टाइम दिया होता है टीचिंग करने में, और उसकी जो आवाज़ होती है, जैसे आप बता रहे हैं, उतार चढ़ाव हो गया और चीज़ें कैसे उसने कन्विंस करनी है, कैसे ऑडियंस के माइंड में उसने चीज़ें उतारनी है। तो मेरा भी वही फील्ड है, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम PhD स्कॉलर यूनिवर्सिटी से, मेरा ताल्लुक है, और टीचिंग कर रहा हूँ 5-6 साल से। कौन से डिपार्टमेंट से आपका PhD है? बायोलॉजिकल साइंसेज है, ठीक है। और वहाँ पर आपको कितने ऐसे टीचर मिले
جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا بولتے ہیں؟ اب یہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے لفظ ہٹا کر کہہ دیں. اپنے اگر ڈپارٹمنٹ کی بات کروں جہاں سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو تقریباً مجھے مشکل سے 2 ایک ملے ہیں. اسی بات کو آپ کی جو بات ہے، بات تو اچھی ہے استاد کی عزت کے لیے، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا معاملہ ہے نا، استاد وائس اوور آرٹسٹ نہیں ہے. میں نے جو چیز محسوس کی، یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ عمومی طور پر نہیں. اگر استاد وائس اوور آرٹسٹ ہوں تو استاد کیوں بنے گا؟ وہ نہیں بنیں گے وہ. ہاں اگر ہو جائے تو پھر تو مطلب میں آج بھی یاد کرتا ہوں، میرے 2 ٹیچرز ایسے ہیں، 3 ٹیچرز ایسے ہیں، اسلام پراچا صاحب، فضل محمود انجم صاحب اور حافظ ریاض صاحب. حافظ ریاض صاحب سے میں نے اردو پڑھی، سیکھی، سمجھی، مجھے اخلاق اور اخلاق کا پتہ چلا، مرض اور مرض کا پتہ چلا. ان تمام یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں، روکو مت جانے دو، اردو قائد و انشاء ان سے پڑھی. اسلام صاحب کیمسٹری پڑھاتے تھے یا ریاضی پڑھاتے تھے یا دوسرے علوم پڑھاتے تھے تو پتہ چلتا تھا پڑھا رہا ہے کوئی شخص. اور فضل محمود انجم صاحب وہ تقاریر میں میرے استاد تھے، وہ لکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ جملہ ہے. مثلا ان کا ایک جملہ تھا، میں اس میں تحریف شاید کر لوں، اس کو بھول چکا ہوں، لیکن اس کو ملتا جلتا، یہ بہت وائرل جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ تم اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بات کرتے ہو جس میں ہمارے آباء و اجداد کا خون پانی کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور ہڈیاں اینٹوں کی جگہ استعمال ہوئیں. تم ان بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بات کرتے ہو جس میں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ان تمام تر خواتین کی عصمت دری کرتے ہوئے وہ راستہ سجایا گیا. ان خواتین کی عصمت کو تار تار کیا گیا جنہوں نے اپنے دوپٹوں کو کبھی اپنے سر سے نہیں اتارا تھا. اپنے آنچل انہوں نے اس ارض مقدس کی جانب آنے والے رستوں پر بچھا دیں کہ کہیں آنے والوں کے پاؤں زخمی نہ ہوں. اب یہ جملہ میٹرک میں اگر آپ کو سننے کو مل جائے اور استاد بھانپ بھی لے کہ ہاں یار یہ ادا بھی کر لے گا، یہ سے ادائیگی ہونی چاہیے، تو یہ ممکن ہے. سارے اساتذہ وائس اوور آرٹسٹ نہیں بن سکتے، بناتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ آتے کس طرح سے ہیں، وہ آتے ہیں یعنی چونکہ کچھ شعبہ نہیں بن پاتا تو ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں. یہ محسوس کیا میں نے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں 1 کلاس سے لے کے ہمیں تک ٹیچر ہی تو نہیں ملتے. 2 یا 3 اگر ٹیچر ملتے اس انداز سے تو میری ضرورت پڑ رہی ہوتی. جناب سر، جو وائس اوور ہوتا ہے اس میں ہم ایک طرح کی اداکاری کر رہے ہیں الفاظ کی، اور ہم جان بوجھ کر لہجے کو چینج کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ کرتے ہیں پبلک کو ٹرک کرنے کے لیے کہ یہاں سے ہم پبلک کو ٹریپ کر سکیں گے یا گریب کر سکیں گے. جو لفظ بھی آپ تو لفظ ٹھیک لگاؤ نا. مطلب پبلک کو ہم نے ٹرک کرنا ہے کہ یہ چیز ان کو اچھی لگے گی، یہاں سے ان کا ہم نے فلو دیکھنا ہے. تو سارے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ وائس اوور آرٹسٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بے دھیانی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. کچھ تو جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ تو حال جو بھی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مولانا کیا سنائیں گے آپ؟ سر، بے پر دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو جذبات دھرتی بنجر ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر جو لکھا ہو آپ نے ٹھیک کہہ دیا. برسات سے کیا ہوتا ہاں ہے عمل لازمی تمنا کی تکمیل کے لیے، ہاں، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. میں ایک کوٹ سنانا چاہوں گی جارج برنارڈ شاء کا. ہاں، ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسے دوبارہ پڑھیں اور اونچا پڑھیں، سارے کچھ سنیں غور سے. ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں. ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ چکے ہیں، بس یہ سیکھنا باقی ہے کہ ہم انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں یا انسانوں کی طرح رہ سکیں. ہاں جی. میں منصور راج کا ایک کوٹ سنانا چاہوں گی. روحیں اپنی جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے. روحیں اپنے جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے. یہ آج کے اس دن کا سب سے اچھا کوٹ ہے جو میں نے سنا ہے
ये आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, वैसे तो तिलावत भी और वो तो है, लेकिन हम कोटेशन की अगर बात करें तो जी। वासिफ अली वासिफ की एक लाइन है कि लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे मौलाना, वीडियो नहीं बनाएंगे बेटे। हाँ, लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। बहुत अच्छे। आप सिर्फ ये काम कर लीजिए, हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक़वाल जो हैं इनको सही अंदाज से पढ़ के इनकी वीडियोस बनाकर आप अपलोड करना शुरू कर दें, आपकी पहचान बनने लग जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी। हाँ, मेरा मालिक जब तौफीक अर्ज़ानी करता है, गहरी जर्द ज़मीं की रंगत धानी करता है। बहुत अच्छे। मालिक से और मुल्क से और माँ से दारी शख्स, मालिक से और मुल्क से और माँ से दारी शख्स, दर्द के हर मीसाक से रूगर्दानी करता। बहुत अच्छे। मेरा मालिक जब तौफीक अर्ज़ानी करता है, गहरी जर्द ज़मीं की रंगत धानी करता। बहुत अच्छे। आपने पूरा यानी उसी अंदाज से पढ़ा जिस अंदाज से शेर पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या सुनाएंगे जी? मंजिलें जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। अच्छा है, अच्छा जुमला है, बेहतरीन जुमला है, वाह वाह। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। ठीक है। हजरत अच्छी आवाज़ है यार आपकी। तसल्ली से आप पढ़ें, कोई नहीं ऐसा मसला। इस बार पास करते हैं। हैं? कोई बात सुना दे, शेर लाजमी कोई बात सुना दे, कुछ भी, कोई भी बात। मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे चचा हैं, वो अक्सर मुझे कहा करते हैं कि आप एक सेंटेंस को ज़हन में रखिएगा कि आपने सुना भी होगा बहुत दफ़ा कि जब आप खुशी में बढ़ें तो आप उदास हो जाएं, जब उदास में बढ़े तो खुश हो जाएं, शायद इस तरह की कुछ है। तो मुझे क्या कहते थे कि यार ये पढ़ लिया करो कि ये वक्त तो गुजर ही जाएगा। हाँ, ये ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। खैर कंक्लूड करते हैं। ये आज की थोड़ी सी जो प्रैक्टिस हमने कोई इसे बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक नहीं किया, उसकी वजह ये कि साइंटिफिक बातें सुनकर और बोल कर इंसान थक जाता है। लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया था कि किस तरह से वॉइस ओवर को सीखा जाए, किस तरह प्रैक्टिस की जाए, किन चीज़ों। 3 हिस्सों में हमने बांटा है। पहले अच्छा सुनने लग जाइए, अच्छा पढ़ने लग जाइए और अच्छा बोलने लग जाएंगे आप, और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि जिस तरह ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ी रेलेवेंट ये मिसाल बनती है कि जब हम सुबह के वक्त में मदरसे में अमूमी तौर पर 3 हिस्सों में पढ़ाई होती है। फजर के बाद, ज़ोहर के बाद से लेकर असर तक, असर से फिर छुट्टी, और मगरिब के बाद से लेकर इशा तक का कुछ वक्त होता है। बाज़ दफ़ा इशा के बाद भी कोई घंटा एक पढ़ाई की जाती है। तो उसमें जो कोशिश होती है ना हुफ़ाज़ कराम की या साजा कराम की, वो ये कोशिश होती है कि ऊंचा पढ़ा जाए। इतना ऊंचा पढ़ाया जाता है कि अगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही, डंडा वहीं से फेंका जाता है, वो तो पढ़ता नहीं, पे आवाज़ नहीं आ रही तेरी, ठीक है। तो आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब आधा घंटा रोज़ाना की प्रैक्टिस करें ना, तो आवाज़ आनी चाहिए आपकी, आपको ख़ुद भी आवाज़ आनी चाहिए। एक कमरे में बंद न कर सकें, चलते फिरते आप अशार पढ़ सकते हैं। मुझे किसी ने सवाल किया था एक सेशन के दौरान, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था, उन्होंने कहा सर अगर लोग आपको पागल समझने लग जाएं तो मैंने कहा ये आपकी कामयाबी है कि लोग आपको पागल समझने लग जाएं, कि आप प्रैक्टिस में इतने महव हों, इतने मसरूफ़ हों, इतने मसरूफ़ अमल हों कि लोग कहें यार क्या कर रहा है। लेकिन फिर वही लोग चंद दिनों बाद आपको कहेंगे कि तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी है, तुम तो अच्छा शेर सुनाते हो, तुम तो अच्छी बात करते हो। और हम ज़ाहिर है इस इंसानी ज़िंदगी में सराहे जाने की तमन्ना पाले रखते हैं, तो सराहे जाने की ख्वाहिश किस में नहीं होती। तो अच्छा सराहा जाना चाहिए, बजाय इसके कि आपको किसी और तरस पर याद रखा जाए। आपकी आवाज़ से ही अगर आपको याद रखा जाए, आपके अल्फाज से ही आपको याद रखा जाए, तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल हो, कोई बात हो तो आप सर अर्निंग वाला फैक्टर छोड़ दिया जी। फाइबर अपवर्क वगैरह का आपने नहीं, मैं उसमें अभी नहीं आऊँगा। अर्निंग वाला पहले बोलना था, देखो मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके लिए ये है कि प्रोफाइल आप बना लें, उस पर साथ साथ काम करते चले जाइए, तो आपको आपके हिस्से के ग्राहक मिलने लग जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। मैंने जब वीडियो पोस्ट करना शुरू की थी सबसे पहले, मतलब टिकटॉक पे, तो मैं लिफ्ट के अंदर ना वीडियो वगैरह बना के अपलोड कर देता था, तो वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब मैंने आउटडोर वीडियो पोस्ट की, शायरी रिकॉर्ड करके अपलोड की, तो वो रिस्पॉन्स भी आने लगा, बल्कि लोगों ने मुझे मिलाना भी शुरू कर दिया, एक बहुत बड़े influencer। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जो है ना, आपकी शायरी में बात समझाऊँ, आपकी मैं बात समझाऊँ, असल में मामला क्या है ना, अभी हम सिर्फ हैं वॉइस ओवर पे खड़े, आवाज़ पे खड़े, आवाज़ में क्लैरिटी आ जाए। जो प्रोडक्शन के एलिमेंट है ना, प्रोडक्शन के एलिमेंट तो फिर बहुत सारे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आउटडोर और इनडोर वॉइस ओवर में मतलब क्या है? अच्छा, वो वॉइस ओवर नहीं होगा ना फिर, वो माइक पे डिपेंड करता है, वो वॉइस ओवर नहीं होगा ना। यानी अगर तो वॉइस ओवर आप चाहते हैं तो वॉइस ओवर का तो एक मखसूस माहौल है, वो तो आपको बिल्कुल साउंड लेस यानी आपकी सराउंडिंग्स होंगी। वॉइस ओवर तो आप कर रहे हैं बिल्कुल, यानी वॉइस ओवर है क्या, वॉइस ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है कि सामने मौजूद ही नहीं, फेसलेस वॉइस है ना, ठीक है। डबिंग क्या है, सामने कैरेक्टर कोई और है, पीछे कोई और बोल रहा है, तो आप उसकी आवाज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, या उसके करैक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं अपनी आवाज़ की सूरत में। एफएम जब आप करते हो तो एफएम भी वॉइस ओवर की एक किस्म है। मसलन आप क्या करते हैं, आपकी आवाज़ नज़र आ रही है, आवाज़ नज़र नहीं आती लेकिन आवाज़ नज़र आ रही है, आपने आवाज़ से तस्वीर बना दी। इतनी रातों का जागा है मुसव्विर, तस्वीर के चेहरे से थकन जाग रही है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। प्रोग्राम आखिरी शब के हमसफ़र के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ, और आज हम बात करेंगे याद के बारे में। अब ये इंट्रो दिया मैंने, ये इतना ज़्यादा जो इंट्रो इसमें एक पूरी की पूरी आप कह दें कि लय होगी या एक रब्त होगा, वो रब्त किस तरह से है, रवानी कैसे आएगी, रवानी प्रैक्टिस से आएगी। और मैं बार बार प्रैक्टिस का नाम इसलिए ले रहा हूँ, यानी माएँ बड़े फ्लो में होती हैं जब वो लड़ रही होती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में होती हैं, जो सीधी बात है। मोहब्बत में जब होती हैं तो प्रैक्टिस में माँ यानी प्रैक्टिकल एक वो है ना, ज़ात है ना, शुरू से लेकर बच्चे के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। फिर जब वो बात करती है ना तो बच्चे को महसूस हो रहा होता है कि अच्छा अम्मी होने तो गल्ला सुनाएंगी, अब तुम जताओगी हमें। हालांकि उसने तो सीधी बात कही है, पुत्र ये भी दिन वेखने सन, उसने तो सिर्फ ये कहा है। अब उनके लहजे में, माँ के लहजे में आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये भी दिन देखना थे बेटे, तुम्हारी वजह से हमें ये भी दिन देखना पड़ने थे। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये तो 4-5 अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमला है, लेकिन उसे पता है कि इसके पीछे क्या क्या है। ये बात कहने का मकसद क्या कि आपको पता होना चाहिए, आप वो पूरे का पूरा सफ़र तय कर चुके हों। या कोई भी जुमला उठाकर देख लीजिए, मसलन कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर, बस इस बात के बाद इख्तिताम करेंगे, कोई टॉपिक ले लें, कोई बात कर लें, एफएम का कोई टॉपिक बताइए। सर एफएम में मैं जो सुना करता था, रिस्क कमली एक होती थी खातून, आज तक देखा नहीं हमें, आज तक नहीं देखा, हाँ, तो उन्हें सुना करता था, वो हिजर, फिराक, हाँ, साल, मोहब्बत, इसी पे बात करती हाँ, थी, और वो उम्र भी शायद खलीलुल्लाह फ़ारूकी, आप उनको सर्च कीजिएगा, उनका एफएम सुनिएगा, वो यूट्यूब पर उनकी नज़में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आप किसी और दुनिया में चले गए हैं। यानी वो ऐसा मंजर, हालांकि वो स्टूडियो में बैठे होते थे, वो इस अंदाज से कहते थे कि खिड़की खुली है, ठंडी ताज़ा हवा आ रही है, और ऐसे में तुम्हारी याद। मुझे महसूस होता है कि वो मेरा हाथ पकड़ेगी, हम चलते चलते बहुत दूर निकल जाएंगे, और इतना दूर निकल जाएंगे कि फिर वापसी मुमकिन ना होगी, और जब वापसी मुमकिन होगी तो मैं अपना आप तुम्हारे पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा, और फिर दोबारा दुनिया के मामलात को निपटाते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी याद कभी कभार मेरी उंगली पकड़ती है और मुझे बहुत दूर ले जाती है, इतना दूर ले जाती है कि मेरे पाँव थकने लगते हैं, मेरा जहन कुलबुलाने लगता है कि सिर्फ याद ही क्यों, तुम क्यों नहीं। अब ये जो एक फील है, ठीक है, ये कैसे है, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, पहले आपको पढ़ा होना चाहिए, आपको हिजर का पता हो, फिराक का पता हो, विसाल का पता हो, लम्स की लज्जत का इल्म हो। वैसे ना हो, अल्लाह करे ना हो ठीक है, एक वक्त से पहले, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अल्फाज की शनाख्त आपको होनी चाहिए। तो जब ये होगा, एक आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद इजाज़त। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से बोल रहा है, बस इतनी सी बात है। नुक्ता वरों ने
हमको सुझाया ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तो आप गुमनाम होने के लिए, गुमनाम रहने के लिए पैदा नहीं हुए, आप नामी होकर मरें, ठीक है, अपने अंदर खाली करके मरें। अंदर खाली करके मरने से मुराद ये कि आपके अंदर जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको वदीयत की हैं, आपके अंदर रखी हैं, उनका इजहार खुल कर होना चाहिए। हम बाज़ दफ़ा अपनी वजह से, बाज़ दफ़ा ज़माने की वजह से नहीं कर पाते। तो आज से ये तय कर लें, अपने आप को ये कसम दे लें कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आधा घंटा सुनना है, आधा घंटा पढ़ना है और आधा घंटा बोलना है। उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके डालते चले जाइएगा और फिर पहले दिन की वीडियो और 120वें दिन की वीडियो का डिफरेंस महसूस कर लीजिएगा। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। और ये कर लें, किसी भी शोबे ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, उस शोबे में आपको महारत मिल जाएगी, महारत तामा मिल जाएगी, ठीक है, आप महारत हासिल कर लेंगे। और इंसान किस लिए है? बेहतर से बेहतरीन की तलाश है ना, तो तलाश हो जाएगी। ये बात मैं पढ़ने की बात इस वजह से बार बार ज़ोर इस वजह से दे रहा हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान जब मोहम्मदन एंग्लो समथिंग कुछ वो एमएओ कॉलेज इन्होंने बनाया था जी, तो उन्होंने बनाया था और एक रिसाला भी निकाला था तहज़ीबुल अखलाक, और उसका इंग्लिश वर्जन निकालना था। तो उन्होंने बाहर सफ़र करना था, तो जहाज़ पे जा रहे तो एक शख्स को देखा जहाज़ के अरशे के ऊपर बैठा हुआ, वो पढ़ रहा है। तो मास्टर ऑफ जो जहाज़ था, वो जो मास्टर ऑफ शिप था, उसने कहा कि तूफ़ान आने वाला, सब अपने अपने आप को संभालो और जैकेट्स पहन लो। वो शख्स बैठा वैसे ही पढ़ता रहा, हिचकोले खाता रहा जहाज़, वो वहाँ बैठा पढ़ता रहा। अंग्रेज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने उसे पहले भी देखा था, वापस आकर भी देखा कि ये तो वैसे बैठा। जब बाद में ऐलान हो गया कि तूफ़ान का ख़तरा टल गया, तो उन्होंने कहा तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ नहीं थी? तो उस शख्स ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, सर सैयद ने अपनी किताब में भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि मर जाना है, तो मैं जो पढ़ रहा था मैं सोच रहा था अगर खुदा ने इसमें से कोई बात पूछ ली तो क्या है, तो मैं इसे क्यों ना पढ़ लूँ। अब ये आपका नुक्ता नज़र पढ़ने को होना चाहिए। मैं आपको ज़ाती तौर पर यह बात बताता हूँ कि जब भी कोई नया जुमला या कोई लफ्ज़ मिल जाता है ना पढ़ने को, यानी आज मुझे जो जुमला मिला है, जो मैंने कह दिया और शारिक ने वो पकड़ा और उसका मज़ा लिया कि कैंची वाले से जुमला है, ठीक है, कि ज़ुबान से ज़्यादा तेज़ कैंचियाँ ये। हाँ, अब ये देखें ना कि मुख्तलिफ जुमला है, मुख्तलिफ जुमला है, तो आप इस पर खुश होते हैं कि यार जुमला अच्छा जुमला है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका ज़हन लज़्ज़त महसूस करेगा, आप अपने अंदर एक तरावत महसूस करेंगे, एक तरोताज़गी महसूस करेंगे। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया।